हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक्टिव और पैसिव वॉइस के 10वें पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने इसके समस्त पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव यानी टेंस वाइज कैसा उसका परिवर्तन होता है उसका दोस्तों हम लोगों ने बखूबी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, वो तो टेंस वाइज हमने उसका एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया था, लेकिन दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव में दोस्तों कुछ विशेष परिवर्तन का। जी हाँ दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पैसिव वॉइस में एक्टिव को बदलते समय कुछ विशेष या कुछ खास परिवर्तन करना होता है, कुछ खास रूल्स होते हैं दोस्तों, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने टेंस वाइज इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये दोस्तों जो कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इसका दोस्तों हम लोगों ने टेंस वाइज अध्ययन किया था। लेकिन दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि यदि हमारे कह सकते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब कोई मॉडल वर्ब आ जाए, ठीक है दोस्तों, जब कोई मॉडल वर्ब आ जाए तो उसका हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मुख्यतः दो टाइप की होती है। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आपकी दो टाइप की होती है। पहली होती है दोस्तों आप लोगों की प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों। और दूसरी आपकी होती है, इसे सेकेंडरी बोला जाता है ना, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और सेकेंडरी, इसका दोस्तों हम लोगों ने कर सकते हैं अध्ययन कर लिया था। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका जैसे आपका आता है ना इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसके अंतर्गत आता है टेंस वाइज, उसका हमने अध्ययन कर लिया है। आज दोस्तों हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब अर्थात दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करेंगे। मॉडल एक्सिलरी वर्ब या फिर कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, उसी को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मॉडल जो एक्सिलरी वर्ब होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, है ना, यूज टू, आर टू, ये सब दोस्तों क्या है आपके, ये सभी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। दोस्तों इसे कह सकते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का हिंदी अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका हो जाएगा आदर्श क्रियाएं। तो दोस्तों ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेकर चलती हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो आपकी कह सकते हैं जैसे कैन हो गया, है ना, कुड हो गया, मे, है ना, मस्ट, ये सब दोस्तों जो आपकी मॉडल, इसके साथ हमेशा हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें दोस्तों इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे आपका पहला क्या होता है, बी फार्म होता है। तो बी फार्म में दोस्तों आपकी सारी कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब ये कंटिन्यूअस की वो आ जाती हैं, जैसे आपका इज, एम, वाज, वर, है ना, ये सब आपका उसमें आ जाता है, इज, एम, आर, वाज, वर। और इसके बाद दोस्तों इसका दूसरा कैटेगरी होता है, कह सकते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का हैव होता है। तो हैव के अंतर्गत दोस्तों आपका हो जाएगा जैसे हैज़, है ना, हैव या फिर हैड, यानी कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट की इसमें सारी हेल्पिंग वर्ब आती है। एक और दोस्तों इसका होता है डू होता है। तो डू के अंदर दोस्तों तो आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू, डिड या डन, ठीक है दोस्तों, डू, डिड या डन। तो दोस्तों डन तो नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, डू, डिड और यहाँ दोस्तों डज, है ना, ये आपकी कह सकते हैं कि ये सारी जो दोस्तों है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और दोस्तों कैन, कुड, मे, माइट, ये क्या है आपका सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि यदि हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट या फिर आर टू, यूज टू, अगर ये सब दोस्तों आ रही हैं तो दोस्तों हम इसका किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। तो दोस्तों आइए अब सीखते हैं। दोस्तों यदि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों के बीच में कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब अर्थात दोस्तों कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड इत्यादि दोस्तों इसमें से कोई आता है तो दोस्तों हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं इनके साथ दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब बी को लिखते हैं। और दोस्तों जो आपकी मॉडल वर्ब एक्टिव में यूज होती है वही दोस्तों
पैसिव में ही रहती है, अर्थात उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात दोस्तों आपका यदि एक्टिव में कैन आया है तो पैसिव में भी कैन होगा, अगर वो मस्ट आया है एक्टिव में तो पैसिव में भी मस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं उसके साथ दोस्तों हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और दोस्तों एक नियम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक्टिव का दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक दोस्तों, और प्रीपोजिशन बाई का यूज़ तो हम करते ही करते हैं, है ना। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो पहले एक्टिव का लिख देते हैं दोस्तों। तो एक्टिव का हो जाएगा दोस्तों, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा क्योंकि अफर्मेटिव सब आपका सेंटेंस है, उसके बाद आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, इसको समझिएगा दोस्तों, शॉर्ट में लिख दें मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद दोस्तों हमारा वर्ब का फर्स्ट पार्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क तो रहना नहीं है, ऑब्जेक्ट पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आइए पैसिव का कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम पैसिव है इसमें इसको चेंज करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे, अर्थात ऑब्जेक्ट आप पहले लिख देंगे, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल जो वर्ब आ रहे हैं दोस्तों वो उसका ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, है ना। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब बी लगाना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में आपका कर सकते हैं एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पैसिव में आपका इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, राधा कुड हेल्प हिम। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आपका राधा क्या है, सब्जेक्ट है, कुड दोस्तों आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन दोस्तों ये सेकेंडरी या फिर इसे आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और दोस्तों हेल्प क्या है, आपकी मेन वर्ब, देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म दी है, तो दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये दोस्तों आपका हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आइए दोस्तों इसका परिवर्तन कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं हिम दिया है, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट क्या होता है बताइए, ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट तो हिम होता है, उसे जब आप सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड आया है ना, तो कुड का दोस्तों हमें कुड ही लिखना है, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं करना है कि कैन कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुड, और उसके बाद दोस्तों इसके बाद जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब बी लिख देना है। तो बी दोस्तों वही आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें आप इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करते थे। ठीक है, ठीक, तो ही कुड बी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, मेन वर्ब को लिखना है। देख रहे हैं स्ट्रक्चर, मेन वर्ब, तो वर्ब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, हेल्प दिया है, तो हेल्प का हमें दोस्तों थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, कह सकते हैं एक्टिव के सब्जेक्ट को। तो दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट देख रहे हैं राधा दिया है जो कि एक नाउन है, तो नाउन का दोस्तों चेंज तो होना नहीं है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, राधा। तो दोस्तों इसका पैसिव हो जाएगा, ही कुड बी हेल्प्ड बाई राधा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि राधा कुड हेल्प हिम, यानी राधा उसकी मदद कर सकी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, यू हैव टू वॉश द कार। यू दोस्तों सब्जेक्ट, हैव टू, देख रहे हैं टू आया है ना, तो ये आपका दोनों हैव टू मिला के क्या है, एक मॉडल एक्सिलरी बना है ना। वॉश मेन वर्ब है और द कार इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए इसको भी चेंज कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, द कार दिया है नाउन, तो नाउन पे दोस्तों कोई चेंज होना तो है नहीं। उसके बाद देख रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या दिया, हैव टू दिया है, इसको हमें क्या करना है, ज्यों का त्यों। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब बी लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब देख रहे हैं वॉश दिया है, तो वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए, वॉश्ड हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉश्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लिखेंगे, और उसको दोस्तों हमें लास्ट में क्या करना है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। देख रहे हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट यू, जो कि एक प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का, और दोस्तों इसका ये खासियत है कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक जैसा होता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों इसका पैसिव हो जाएगा, द कार हैव टू बी वॉश्ड बाई यू। तो दोस्तों अगर इसका जैसे आप मान लीजिए एक्टिव का अर्थ निकालेंगे तो यू हैव टू वॉश द कार। तो दोस्तों यहाँ हैव टू का मतलब दोस्तों होगा कि यू हैव टू वॉश द कार, यानी तुम्हें या फिर आपको कार धोनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे अर्थ होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ लेते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, आई मे परचेज अ पेन। देख रहे हैं मे दिया है ना, ये भी आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना। तो आइए सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, तो अ पेन, उसके बाद दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब का दिया है, मे दिया है, तो मे को हमें मे में ही लिखना है पैसिव में। इसका मतलब कह सकते हैं पैसिव में कोई परिवर्तन नहीं करना है कि मे है तो माइट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अ पेन मे, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बी आपका आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, मेन वर्ब देखना है। तो परचेज दिया है तो हमें दोस्तों पैसिव हमेशा थर्ड लिखते हैं, तो परचेज्ड, प्रीपोजिशन बाई। उसके बाद आई का जो दोस्तों आपका सब्जेक्ट, चूंकि एक्टिव का सब्जेक्ट आई है, इसे पैसिव जब चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में बदल के, ठीक है। आइए नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों है यू शुड ओपन द विंडो। तो दोस्तों देखिए शुड दिया है ना, ये भी आपकी एक मॉडल है। शुड मीन्स दोस्तों चाहिए होता है, यहाँ में मतलब सकना होता है। तो यू शुड ओपन द विंडो यानी आपको खिड़की खोलनी चाहिए, ठीक है। तो आइए इसका हम चेंज कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, क्या है द विंडो। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड दिया है, हेल्पिंग वर्ब आपकी बी आ जाएगी, यानी द विंडो शुड बी। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन दिया है तो आपका ओपनड हो जाएगा। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, लास्ट में देख रहे हैं एक्टिव का सब्जेक्ट यू है, तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यदि नेगेटिव सेंटेंस में कोई मॉडल वर्ब आई है तो दोस्तों हमें इसमें कुछ विशेष करना नहीं है दोस्तों। हमें जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों, मॉडल वर्ब और सहायक क्रिया जो दोस्तों बी यूज हो रही है उसी के बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव का। तो दोस्तों इसमें पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, है ना, सब्जेक्ट। उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, है ना, समझ जाने दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद ये नेगेटिव होने के नाते नॉट आएगा, है ना, तो नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, ये दोस्तों एक्टिव का फॉर्मेशन है। आइए इसका पैसिव का भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका पैसिव का हो जाएगा, पहले क्या करेंगे हम एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है दोस्तों, 60 में लिख दे रहे थे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी मॉडल एक्सिलरी के बाद हमें दोस्तों क्या करना है, नॉट लगा देना, है ना। तो नेगेटिव होने के नाते दोस्तों नॉट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी। देख रहे हैं ना, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम क्या लगा दे रहे हैं, नॉट लगा दे रहे हैं, है ना। इसके बाद हमें दोस्तों हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट। ये दोस्तों इसका पैसिव का फॉर्मेशन होता है। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के लिए, ही शुड नॉट शट द डोर। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं नेगेटिव होने के नाते नॉट आया, तो आइए दोस्तों इसका भी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है, पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, क्या है दोस्तों, द डोर। उसके बाद दोस्तों आपकी मॉडल वर्ब देख रहे हैं, शुड दिया है, शुड नेगेटिव होने के नाते नॉट। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बी, देख रहे हैं ना, इसके बीच में हमने नॉट लगाया, यानी मॉडल और बी के बीच में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब क्या है दोस्तों, शट। तो दोस्तों मतलब शट मीन्स बंद करना होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपकी मेन वर्ब शट होती है, तो दोस्तों ये इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होता है ना, शट। और उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, हमें बाई लिख देना है मेन वर्ब के बाद। उसके बाद एक्टिव का जो कि सब्जेक्ट ही है, इसके हमें ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, तो क्या हो जाएगा, हिम। तो इसका दोस्तों पैसे हो जाएगा, द डोर शुड नॉट बी शट बाई हिम। तो ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे मे नॉट सर्व द पुअर। सर्व मतलब दोस्तों सेवा करना, है ना, ठीक है। तो आइए पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या दिया है, द पुअर, है ना, द पुअर। मॉडल रिसीवर पर दोस्तों मे नेगेटिव होने के नाते नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी। उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइए, सर्व हो जाएगा, है ना, सर्वड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, एक्टिव का जो आपका सब्जेक्ट दे दिया, इसे पैसिव में हम बदल के दोस्तों देम कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानना चाहिए कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो प्रोनाउन है तो ही हम चेंज करते हैं। अगर दोस्तों वो नाउन कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं।
दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग किसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब से हुआ है तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम कह सकते हैं कर्ता से पहले उस मॉडल एक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बी आ जाएगी और उसके बाद दोस्तों वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, कर सकते हैं यस नो टाइप में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए कोई आपकी मॉडल वर्ब पहले आई है तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ना। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा है ना। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा आप जानते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों जब आप पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसी मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे है ना। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है, जैसा कि आप पहले करते आए हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब बी और उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट लिख के दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे है ना। ठीक है, तो इसका दोस्तों पैसिव का फॉर्मेशन हो जाएगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद दोस्तों बाई जो कि आपका प्रीपोजिशन है, उसके बाद दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन। देख रहे हैं दोस्तों आपका जो कह सकते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्टार्टिंग दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन से हुआ। तो दोस्तों जब किसी कह सकते हैं कि सेंटेंस का स्टार्टिंग चाहे मॉडल एक्सिलरी वर्ब से या फिर हेल्पिंग वर्ब से होता है तो दोस्तों उसको जब हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों उसका स्टार्टिंग क्या से होता है। जैसे कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है दोस्तों, सिचुएशन मतलब स्थिति होता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना। कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, क्या वह स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। दोस्तों जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्टिव में मॉडल एक्सिलरी वर्ब आई उसी को हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैन है ना, कैन। उसके बाद दोस्तों हमें कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सिचुएशन है। तो कैन दी सिचुएशन, ठीक है। तो सिचुएशन के बाद हमें क्या करना है, बी लिख देना, हेल्पिंग वर्ब जो है ना। उसके बाद मेन वर्ब देख रहे हैं कंट्रोल दिया है तो इसका दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड है ना, कंट्रोल्ड। तो कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड, उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद दोस्तों एक्टिव का जो कि सब्जेक्ट सी दिया है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हो जाएगा कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाई हर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, मे ही क्रॉस द रिवर। देख रहे हैं दोस्तों, मे जो कि एक आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब है आपका। तो मे मतलब सकना होता है, तो क्रॉस मीन्स पार करना, रिवर मीन्स नदी। तो मे ही क्रॉस द रिवर, क्या वह नदी को पार कर सकता है, क्या वह नदी को क्रॉस कर सकता है। तो आइए इसका भी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, मॉडल जो आपका एक्सिलरी वर्ब में दिया है उससे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट द रिवर दिया है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, द रिवर। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आपका बी आ रहा है ना। मेन वर्ब देख रहे हैं क्रॉस दिया है तो थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, क्रॉस्ड हो जाएगा, प्रीपोजिशन बाई। उसके बाद दोस्तों ही जो कि आपका एक्टिव का सब्जेक्ट, इसे पैसिव में हम चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए अब एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, वो आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, साथ ही साथ दोस्तों वो नेगेटिव हो। तो दोस्तों ऐसा अगर सेंटेंस आ रहा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला प्लस नेगेटिव हो तो दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ विशेष नहीं करना है दोस्तों। हमें कह सकते हैं कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट बनेगा और जो हेल्पिंग वर्ब बी है उसी के बीच में हमें नॉट लिख देना। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझ लेते हैं। तो वुड यू नॉट रिपेयर द कार, ठीक है दोस्तों। तो रिपेयर मतलब मरम्मत करना, कार मतलब कार होता है, वुड ये आपका कह सकते हैं कि ये भी एक मॉडल एक्सिलरी है। तो हो जाएगा दोस्तों वुड यू नॉट रिपेयर द कार, क्या आप कार को मरम्मत नहीं करोगे, क्या आप कार की मरम्मत नहीं करोगे। तो आइए इसका भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम क्या करेंगे,
वुड को लिखेंगे जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या दिया है, द कार, है ना। उसके बाद नेगेटिव होने के नाते दोस्तों हमें कह सकते हैं जो एक्टिव का आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसके जस्ट बाद हमें नॉट लिख देना है, और नॉट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बी, और उसके बाद मेन वर्ब देखें रिपेयर दिया है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, प्रीपोजिशन बाई, और एक्टिव का दोस्तों ऑब्जेक्ट यू, सॉरी दोस्तों एक्टिव का ऑब्जेक्ट यू, सॉरी दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट यू, तो इसे हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, यू ही रहने देंगे क्योंकि इसका एक्टिव पैसिव सेम होता है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब WH वर्ड, सॉरी दोस्तों हाँ WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं। दोस्तों यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं वह किसी WH वर्ड जैसे दोस्तों वाट, व्हेन, वाई, वेयर से स्टार्ट हुआ हो, तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं दोस्तों इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और बाकी दोस्तों जो शेष होता है वह हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, मान लीजिए कोई WH वर्ड पहले आ गया जैसे वाट, व्हेन, वाई, है ना, जो आ रहा है दोस्तों उसको हम जो कहते हैं पहले लिख दें पैसिव वॉइस में, है ना। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये आपका मतलब देख रहे हैं, अगर इसको आप छोड़ दें तो बाकी सब वैसे ही दिया है यस नो टाइप की तरह, है ना। ठीक है, तो आइए पैसिव का भी इसको दोस्तों कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका पैसिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, पहले आपका WH वर्ड यानी जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है उसको ज्यों कहते हुए लिख देंगे, और उसके बाद दोस्तों हमें जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है उसको भी हमें ज्यों कहते हुए लिखना है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद दोस्तों हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को लिखना है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बी आपकी आ जाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, फिर एक्टिव का सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों आपका पैसिव का फॉर्मेशन होगा, WH वर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों, फिर एक्टिव का ऑब्जेक्ट, बी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, फिर एक्टिव का सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, When may I see it। दोस्तों देख रहे हैं स्टार्टिंग आपका WH से हुआ है, तो when मतलब दोस्तों कब होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में दिया है, और सी मतलब दोस्तों देखना होता है जो कि मेन वर्ब दिया है। तो when may I see it अर्थात मैं इसे कब देख सकता हूँ, इसका दोस्तों ट्रांसलेशन होगा। तो आइए दोस्तों पैसिव चेंज कर लेते हैं। दोस्तों जब पैसिव चेंज करेंगे जो आपका WH वर्ड चाहे जो भी दिया हो वाट, व्हेन, वाई, वेयर, उसको हम जो कहते हैं पहले लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं में दिया है तो उसका जो कहते हैं होगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो दोस्तों क्या दिया है आपका, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसका हमें ऑब्जेक्ट इट है, तो इसका दोस्तों इट जो होता है प्रोनाउन होता है थर्ड पर्सन का, ये दोस्तों इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब बी लिखना है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन, है ना, प्रीपोजिशन बाई। उसके बाद दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट आई दिया है, तो इसे हम पैसिव क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदल के मी कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन मे इट बी सीन बाई मी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। वेयर कुड ही रेड द न्यूज़पेपर, है ना। ठीक है, तो वेयर दिया है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी दोस्तों आपका जो WH वर्ड उसको जो कहते हुए लिखेंगे, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद दोस्तों हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, क्या दिया है, कुड। उसके बाद दोस्तों हमें एक्टिव का क्या दिया है, ऑब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, द न्यूज़ पेपर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हमें बी लिखना है, तो व्हेन कुड द न्यूज़ पेपर बी, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है, देख रहे हैं कि रीड दिया है, तो दोस्तों रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, लेकिन दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम रेड है थर्ड में, है ना। ठीक है, तो रेड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में एक्टिव का सब्जेक्ट ही दिया है, और पैसिव में जब हम इसे चेंज करेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हिम हो जाएगा। तो वेयर कुड द न्यूज़पेपर बी रेड बाई हिम। तो आइए दोस्तों अब एक ऐसा सेंटेंस देख लेते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, आपका कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, साथ ही साथ दोस्तों क्या हो, नेगेटिव हो। तो दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं तो दोस्तों हमें क्या करना है,
कह सकते हैं जो एक्टिव का जब सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बी के बीच में हमें नॉट लिख देना। तो आइए दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों दिया है कि वाई शुड वी नॉट ओबे द एल्डर्स। दोस्तों वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमें, ओबे मीन्स कहना मानना, आज्ञा मानना है ना, एल्डर्स मतलब बड़ों का। तो वाई शुड वी नॉट ओबे द एल्डर, यानी हमें बड़े लोगों का कहना क्यों नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, वाई लिखेंगे चूँकि आपका ये WH वर्ड है। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द एल्डर्स। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव होने के नाते आपका नॉट हो जाएगा। उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बी लिख देना है ना, तो बी हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब देख रहे हैं दिया ओबे, तो ओबे का दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओबेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और लास्ट में दोस्तों एक्टिव का सब्जेक्ट जो कि वी दिया है, फर्स्ट पर्सन का है, और इसको दोस्तों पैसिव चेंज करेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। तो दोस्तों इसका पैसिव ऐसे हो जाएगा, वाई शुड द एल्डर्स नॉट बी ओबेड बाई अस। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक कह सकते हैं विशेष प्रकार के सेंटेंस के बारे में एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा। कि मतलब दोस्तों कोई यदि आपका कह सकते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, चाहे वो आपका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों उसमें आया, तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को सचमुच ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और दोस्तों अध्ययन का आनंद लेते रहिए।